ठीक है। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? रबिश का मतलब होता है बकवास। जब भी कोई बेतुकी बात तुमसे करे जो तुम्हारे समझ में ना आए तो क्या बोलोगे? व्हाट रबिश, क्या बकवास है। अरे यार उससे बात मत करो, वो जब भी बोलेगा कुछ ना कुछ रबिश ही बोलेगा। तो रबिश का मतलब बकवास, कूड़ा कचरा, जिसका कोई सेंस ना हो। तो अब चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, अगर आपको लग रहा है कोई बकवास कर रहा है तो क्या बोलोगे? यू आर टॉकिंग रबिश। तो मैं जो भी बोल रहे हो वो सब क्या बोल रहे हो? रबिश बोल रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं है। समझ में आ रही बात? तो कहाँ यूज करेंगे? अब हम चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, हम बकवास के लिए काय का यूज करेंगे? रबिश का। व्हाट्स रबिश, क्या बकवास है यार, ये क्या बोल रहे हो? बोला सोच समझ के तो बोला करो, कुछ भी लगे रहते हो। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लेंडेड। इसका मतलब होता है SPLENDED, शानदार। जब भी हम कहें योर रिजल्ट इज स्प्लेंडेड, सपोज करो कि तुम्हारे मेरिट में पोजीशन आ जाए या तुमने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और उसमें तुम फर्स्ट रैंक लेके आओ, तो किसी से भी बोलोगे तो वो क्या बोलेगा? योर रिजल्ट इज स्प्लेंडेड। या आप किसी शादी में गए, ठीक है, बड़ी चकाचौंध थी, बड़ा मस्त था, इधर से शुरू करे, खाते खाते थक गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। किसी ने पूछा हाउ वाज द डिनर, कैसा था डिनर, क्या बोलोगे? इट वाज स्प्लेंडेड। यार क्या बोले, मैं तो शुरू करा खाने तक तो पहुंच ही नहीं पाया, पहले ही पेट भर गया। तो जब हम कहना चाहें कि कोई चीज बहुत ही शानदार थी, बहुत ही बढ़िया थी, तो उसके लिए अब हम काय का यूज करेंगे? स्प्लेंडेड का। किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, क्या बोलोगे? स्प्लेंडेड, बढ़िया, ठीक है। मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब MODEST, मोडेस्ट का मतलब होता है नम्र या विनम्र। We must be modest towards our elders, हमें अपने बड़ों के सामने कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। या हम कहें किसी के सामने भी थोड़ी सी मॉडेस्टी शो करनी चाहिए, थोड़ी सी विनम्रता दिखानी चाहिए, हमें हमेशा मॉडेस्ट रहना चाहिए। कहते हैं ना कि भाई जब ज्ञान आता है तो इंसान क्या हो जाता है? झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, मतलब मॉडेस्ट हो जाता है। ठीक है। वो जिसको ज्ञान नहीं होता है वो क्या होता है? वो तन के घूमता है, अकड़ू। कहते हैं ना अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जैसे आधी गगरी भर के सिर पे रखोगे तो क्या होती है? झलकती है, और पूरी भरी होगी तो नहीं झलकेगी। फलदार पेड़ होता है वो क्या होता है? झुक जाता है, जिसमें फल नहीं होता वो तना रहता है। तो जब भी हमें नॉलेज या कोई भी सक्सेस मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट बी मोडेस्ट, हमें क्या होना चाहिए? थोड़ी सी विनम्रता शो करनी चाहिए। नेक्स्ट है मिस्टी, कोहरे से भरा हुआ। सपोज करो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो रोड ट्रिप पे, ठीक है, कार से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो और सर्दियों का मौसम है और कोहरा छाया हुआ है, तो घर वाले क्या बोलेंगे? ऐसे में मत जाओ, द एटमॉस्फेयर इज सो मिस्टी। एटमॉस्फेयर कैसा है? वातावरण कैसा है? बहुत ज्यादा कोहरे से भरा हुआ है, इट्स मिस्टी। किसी ने पूछा मौसम देखियो कैसा है, तुमने खिड़की खोली, इट्स मिस्टी, बहुत ज्यादा कोहरा है भैया, दिख ही नहीं रहा, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है। अब जैसे सर्दियां आएंगी और मान लो इस समय क्या होगा? धीरे धीरे अंधेरा होने लग जाएगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सर अंधेरा कोहरा रहता है इस समय नहीं, थोड़ा टाइम पहले कर दो। इट्स मिस्टी, है ना, थोड़ा सा कोहरा रहता है इसलिए सर दिखाई नहीं देता। तो जब भी हम कहना चाहें कि कोहरे से भरा हुआ है, कोहरा है, तो हम काय का यूज करेंगे? मिस्टी का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रम्बल। इसका मतलब होता है बड़बड़ाना या नाराजगी प्रकट करना। जब हम किसी के सामने खुल के नहीं बोल पाते ना, कोई बड़ा मम्मी पापा सर कुछ ऐसा बोल रहे जो हमें पसंद ना आए, जैसे मैंने नालायक गधे पढ़ते नहीं हो, तो तुम क्या वो बड़बड़ाओगे मुंह में, उसे क्या बोलते हैं? ग्रम्बल। तो मैं लोग व्हाट आर यू ग्रम्बलिंग, क्या ग्रम्बल कर रहे हो भैया, क्या क्या? तो जब भी हम कहना चाहें कि वो बड़बड़ा रहा है ना, मन में ही बोलते ना, उतने हॉट रहेंगे, मुझे नहीं निकले, क्योंकि सामने बोल नहीं सकते, सामने बोलेंगे तो सामने वाला बड़ा है, अभी पनिशमेंट दे देगा, तो क्या वही बोल रहा है। किसी ने कह दिया, अगर किसी के सामने कुछ बोलना नहीं, किसी ने कहा यार तुम्हारी यही हरकत खराब है, क्या अब तुम ना बड़ी सब अच्छी हरकतें हैं, हमको ज्ञान दे रहे हो, इट इज कॉल्ड ग्रम्बल। ठीक है। तो हम पूछे अगर किसी ने कोई भी ऐसे कर रहा है तो हम उससे क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू ग्रम्बलिंग, स्पीक क्लियरली, जो बोलना है साफ साफ बोलो, मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो। तो उसके लिए हम काय का यूज करेंगे? ग्रम्बल का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? कहाँ यूज करेंगे? अब जब भी हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, जब भी हम किसी से कहना चाहे बड़बड़ाओ नहीं, जो बोलना है साफ बोलो, मुंह पे बोलो, तो क्या बोलोगे? डोंट ग्रम्बल। ठीक है। नेक्स्ट है सियर लाइस। कहते हैं सफेद झूठ सुने हो? कहते किसी ने बोला, किसी ने कहा यार, जैसे मैं कल बता रहा था कि यार एकदम से ट्रेन रुक गई
और मैं निकला, और जब मैं निकला तो देखा कि सामने दो शेर खड़े हुए थे। तो मैंने क्या करा, एक शेर को चीर दिया। देखो इसे शुरुआत से सुनाए। क्या होता है कि एक बड़े आदमी थे गांव के, पुराने राजा जैसे थे, ठीक है, लेकिन अब पैसा नहीं बचा था, ठीक है, पैसा नहीं बचा था, थे पुराने बड़े आदमी, पहले पैसा था, महल महल था सब, ठीक है, अब पैसा नहीं था। और एक ही लड़की थी, कन्या थी, अब उसकी शादी भी करनी थी, पैसा कहाँ से आए, अब बिना दहेज के तो हमारे यहाँ शादियाँ अच्छे घर में होती नहीं। तो अब चूंकि इतना बड़ा नाम लगा था तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम उसी लड़के से, पहले किस तरीके से शादियां होती, लोग शर्त रख देते थे, उसी लड़के से शादी करेंगे अपनी लड़की की जो 3 झूठ बोल दे, और वो झूठ हमारे 5 लोग बैठे हैं, हमारी टीम बनाएंगे हम पैनल, वो पैनल वाले कहते हैं कि हाँ झूठ है तो ही झूठ। तो भैया जो भी, और लेकिन 1000 रुपए एंट्री फीस है, बोला 1000 रुपए जमा कराओ, 3 झूठ बोलो, और फिर शादी में दहेज वही सब देंगे, हम तो इतने बड़े राजा हैं। तो भाई लाइन लग गई लोगों की, कुंवारों की क्या कमी है दुनिया में, और ऊपर से इतने बड़े घर में शादी होनी हो, लाइन लग गई, 1000 रुपए दें। 2 बातें पर वो कहते हैं कि नहीं झूठ है, और तीसरी भी कहते हैं तो सच्ची है, हर बार यही कहते हैं। तो भैया धीरे धीरे लाखों करोड़ों वैसे इकट्ठे हो गए, पहले कुछ भी नहीं था। अब एक पक्का झूठा था किसी गांव में, उसने कहा अपनी माँ से कि माँ मैं तेरे लिए बहू लेने जा रहा हूँ, तू इस वक्त देख। अब झूठे तो बोलना है, उसकी माँ ने समझाया बेटा झूठ नहीं बोल पाओगे तुम, वो तो कह देंगे सच है। अरे बोले तुम रुको हम देखते हैं। तो वो गया। अब उसने कहा पंच महाराज मैं 3 झूठ 3 दिन में बोलूंगा। कितने दिन में? 3 दिन में। अब वो पहुंचा तो पहले दिन उनका आज का झूठ बताओ। बोले आज का झूठ तो ये है कि मैं आ रहा था, गर्मी का मौसम है, तो मैंने सोचा तरबूज ले लूं बच्चों के लिए। तो तरबूज जैसे लिया, उससे मैंने सोचा कि सही है पका है कि नहीं है, तो छुरी उससे ली, काट रहा था, छुरी चली गई उसी। अब तरबूज वाला कह रहा मेरी छुरी दो। फिर मैं गुस्सा आ गया, मैं घुस गया तरबूज में। अब मैं जब तरबूज में घुसा तो उधर एक आदमी घूम रहा, वो कह रहा कि कहा भैया मेरा ऊंट देखा, ऊंट खो गया मेरा। अब बताओ ये सच है कि झूठ? पंच बोले तो बिल्कुल झूठ है। तो उन्होंने क्या बोला? इट इज शेयर लाई, ये तो बिल्कुल झूठ है। अब बोला दूसरा कल बोलूंगा। फिर कल आया, कल फिर उसने वही स्टोरी सुनाई कि मैं आज ट्रेन से आया तो क्या देखता हूँ ट्रेन रुक गई, मैंने बाहर झांक के देखा सब अंदर हो गए, मैंने देखा 2 शेर खड़े ट्रेन के सामने। मैं गया, मैंने एक शेर को तो चीर दिया, एक को इधर फेंक दिया, एक टुकड़ा एक इधर, और दूसरे को घुमाया। तो फिर पंच ने क्या बोला? इट इज शेयर लाई, हमें झूठ बोल रहा है। ठीक है चलो भैया 2 हो गए। अब तीसरे दिन ना सुबह 4 बजे पहुंच गया कंबल ओढ़ के। अब पंचू तो वही आराम से क्रूज का माल हुआ चल रहा था, पैसा इकट्ठा हो ही गया था, तो वही उठते थे 10 बजे उठे, ये 4 बजे से बैठा। तो सबने कहा कहीं पे इतनी जल्दी क्यों आ गए, इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे बोले कुछ मत पूछो, हमारे पड़ोस में ना एक आदमी का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, और खबर मिली कि ये पंचों ने मारा, आप लोगों पे इल्जाम लगा रहे, अगर सच हो तो बोलो कि सच है। तो फिर घर पे पुलिस वाले बैठे हैं, उनको बुलाएं, और नहीं तो बोलो झूठ है। सच है का पंच महाराज? पंच महाराज फिर क्या बोले? इट इज शेयर लाई। बस हो गए 3 झूठ, है ना? तो जब सफेद झूठ कौन सा झूठ? जिस पे बिल्कुल भी विश्वास ना किया जा सके। नेक्स्ट है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब DETEST, डिटेस्ट मतलब नफरत करना, घृणा करना, ठीक है? जब भी कहे डोंट डिटेस्ट एनीवन, देखो भैया किसी चीज से नफरत मत करो, या किसी व्यक्ति से नफरत मत करो, ठीक है? या कहीं कोई चीज हमें पसंद नहीं है ना, आई डिटेस्ट सूजी का हलवा मुझे पसंद नहीं है, आई डिटेस्ट इट, भैया मुझे उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं वो चीज नहीं खाता। जैसे कहीं कोई टिंडे की सब्जी पसंद ना हो, और टिंडे की खानी पड़े तो पूरा दिन खराब जाता है। तो डिटेस्ट मतलब किसी चीज से थोड़ा सा डिसलाइकिंग होना, नफरत होना। कमेंट्स, शुरुआत करना, इसका मतलब होता है जब भी हम किसी काम की शुरुआत करने हो तो हम क्या बोलेंगे? यू हैव टू कमेंस इट, आपको पहले इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले शुरू तो करो, स्टार्ट तो करो, रिजल्ट कोई पहले से पता नहीं यार सफल होंगे नहीं होंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो क्या बोलोगे? जस्ट कमेंस इट, पहले शुरुआत तो कर लो यार, उसके बाद देखना। समझ में आ रही बात? अब जब भी हम हिंदी में क्या बोला शुरुआत करने के लिए क्या यूज करेंगे? कमेंस। एडवर्सिटी, विपत्ति, जब हम गरीबी में हो, परेशानी में हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एडवर्सिटी। जैसे हम कहेंगे एडवर्सिटी नेवर एग्जिस्ट, हमेशा ये विपत्ति नहीं रहेगी। ट्रू फ्रेंड्स शोज देयर कलर इन एडवर्सिटी, सच्चे दोस्त अपना कलर कब दिखाते हैं? एडवर्सिटी में, विपत्ति में। जो विपत्ति में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। और लास्ट है ग्रेविटी, इसका मतलब होता है गंभीरता। कई बार कहते हैं यार तुम सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझ रहे, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटी ऑफ
सिचुएशन, या कहें अंडरस्टैंड ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। परिस्थिति की गंभीरता को समझो, थोड़ी समझदारी दिखाओ। तो समझ में आया ये 10 वर्ड कैसे यूज करना है हमें। अब आपके पास 10 मिनट है और आपको क्या करना है, एक एक वर्ड ऐसे ही इमेजिन करना है जैसे मैंने समझाया। रमेश, सोचो कोई बकवास कर रहा तुम्हारे सामने, तो तुम उससे क्या कह रहे हो, रमेश मत बोलो, जो बोलना है सही बोलो। समझ में आ रही बात? चलो शुरू हो जाओ, 10 मिनट आपके पास।